कल ना मैंने ख़बर देखी पाकिस्तान के दो तीन बड़े टेलीविज़न चैनल पर वो ख़बर चल रही थी और ख़बर ग़ालिबन कोई तीसरी चौथी हेडलाइन थी। तो मुझे ख़्याल आया कि इतनी अहम ख़बर क्या है कि इसको तीसरी चौथी जगह पर प्लेस किया गया, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट ख़बर है उतनी ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो जियो टेलीविज़न लगा था, उस पर मेरी नज़र पड़ी। फिर उसके बाद एक दो और मॉनिटरिंग पे टेलीविज़न पे चैनल्स स्क्रीन पे लगे हुए थे, उस पर मेरी नज़र पड़ी। तो ऊपर सब ने इसको हाईलाइट किया, तो मैंने ज़रा डॉट्स कनेक्ट किए तो मुझे समझ आई ख़बर के यार कहानी है क्या। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फ़ोन किया था सदर इब्राहिम रईसी को, जो ईरान के सदर हैं। और मैंने थोड़ा सा इस खबर को सुना, खुरेदा। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर गया तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक ट्वीट नज़र आई और उस खबर को जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन कर दिया, इब्राहिम रईसी से बात हो गई, बड़ी खुशगवार बात हुई, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से बात हुई, अहम उमूर पर बात हुई, मुबारकबाद भी वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी। और यूँ लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन ना करते तो इब्राहिम रईसी ने या तो रो देना था या नाराज़ हो जाना था या खफा हो जाना था कि जी मुझे अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने मुबारक ही नहीं दी, ये क्या हो गया। तो मैंने कहा यार चलो मिडल ईस्ट तो मैं बड़े अरसे से कवर कर रहा हूँ, लिखता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, उस पर बातचीत करता हूँ, तबसरे अपने तज्ज़िये करता रहता हूँ। ईरान को बिलखुसूस बहुत कवर किया, पाकिस्तान के तो जियोपॉलिटिकल ज़रा मामला हम अपने बचपन जवानी से देख रहे हैं। तो मैं पहले आपके सामने ट्वीट पेश खिदमत कर देता हूँ और उसके बाद अपना जो मेरा एक एनालिसिस या मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर देता हूँ। ट्वीट का मतन जो है वो 4 बातें हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने कहीं। पहला वो कहते हैं कि जी बायलैटरल रिलेशन से बात हुई है मेरी इब्राहिम रईसी से, यानी पाकिस्तान के और ईरान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। दूसरा कहते हैं इसराइल की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है मेरी उस पर भी बात हुई है। तीसरा वो कहते हैं कि मैंने उनको मुबारकबाद दी है ईरान और सऊदी अरेबिया की जो डील हुई है, मुआहिदा हुआ है नया, उस हवाले से। चौथा वो कहते हैं कि मैंने उनको मदऊ भी कर लिया पाकिस्तान का, भाईजान आओ चक्कर लाओ। अब मैं एक एक करके ना आपके सामने इसका खुलासा बयान कर देता हूँ, बिल्कुल खुलासा। अच्छा, बायलैटरल रिलेशंस की आपने बात की दोनों ममालिक के दरमियान, तो भाई सवाल ये है वज़ीर-ए-आज़म से भी और हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब इज़्ज़त माब बिलावल ज़रदारी साहब से, ग्रैंड सन ऑफ हाकिम अली ज़रदारी से, कि भाई ये बताएं कि कौन से बायलैटरल रिलेशन पाकिस्तान के ईरान के साथ। पाकिस्तान के ईरान के साथ कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं है और ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आपका हमसाया है, आपके साथ बॉर्डर लगता है उसी तरह जिस तरह आपका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, उसी तरह जिस तरह आपका भारत के साथ लगता है। चलो भारत को तो आपने एक बचपन से अज़ली अब्दी दुश्मन बना के पोर्ट्रे किया और वो था भी। मैं इस डिबेट में फिर किसी दिन बात करूंगा तफसील में कि भारत और पाकिस्तान की जो आज तक कैंपेन की गई है दोनों की दुश्मनी के हवाले से, जो दोनों ममालिक ने कैंपेन किया उसने ज़्यादातर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। बट अफ़गानिस्तान के साथ तो आपके मरासिम और ताल्लुकात एक तरफ, दूसरा ईरान ने भाई मेरे आपको क्या बिगाड़ा है। ईरान के साथ तो आपके मरासिम आज तक अच्छे हो ही नहीं पाए। वो क्यों नहीं हो पाए वो दुनिया जानती है क्यों नहीं हो पाए, बट आपके तो कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं है। अब आप कहेंगे जी हमारी उनके साथ बॉर्डर पे मार्केट्स खुली हैं, अब आप कहेंगे जी हमारी कोई तिजारत होती थी, अब आप कहेंगे जी हमने ये किया था, हमने वो किया था। तो भाई वो सब था। आपके प्रैक्टिकली असल जो जिसको सही ताल्लुकात कहते हैं ना, कि जिसको कहते हैं गूढ़ी सियासत और गूढ़े ताल्लुकात और तिजारत, आपकी कोई भी नहीं है, 0/0 है। और रहेगी बात बायलैटरल रिलेशन की, तो आप तो पैसे उनके देने आपने भी हैं, आप उनके देनदार हैं। आपने तो ईरान को कहा था कि भाई हम मुआहिदा करते हैं 3 मुल्क मिलके, भारत, आप और हम गैस पाइपलाइन बिछाते हैं। आप तो एन मौके पे दुम दबा के भाग गए थे, आपने मुँह सिर्फ की और दौड़ लगा दी। उन्होंने कहा जी हमने तो सारा मुआहिदे के तहत इतने अरब डॉलर लगा के यहाँ पे गैस पाइपलाइन बिछा दी। आपने काम शुरू किया था तो आपको अमेरिका ने दबकी लगाई और आप दौड़ गए, भारत को लगाई, भारत भी दौड़ गया, चला गया। लेकिन आप तो बड़े बरादर इस्लामी मुल्क और ना जाने क्या क्या बनते थे। इमरान खान की हुकूमत आई, एक दफ़ा ताल्लुकात को रीस्टोर करने के हवाले से उसने बड़ा मैसिवली एग्रेसिवली काम किया। बॉर्डर के ऊपर 6 मार्केट्स ओपन किए जाने समेत, ट्रेड समेत, ट्रेन समेत, हवाई बहुत ज़्यादा जो सफ़र है उसके अंदर क्वांटम ज़्यादा कर दिया गया था। और एक जो 5 ममालिक का धड़ा था, जो एक नेटवर्क था, नेक्सस था, उसमें जम हो जाने के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा काम किया था। रूस के साथ, चीन के साथ, स्लैश ईरान के साथ, इराक़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया। ये वो मुल्क था ईरान जिसके साथ पिछले टेन्योर में इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन विज़िट जिस मुल्क के हुए वो था ईरान। वज़ीर ख़ारजा हमारे शाहमूद कुरैशी जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा गए वो था ईरान। आपने क्या किया, ठेंगा 0/0 किया। तो ये आपका बायलैटरल रिलेशन है। कौन से रिलेशन की आपने बात की यार, मामू बनाते हैं आवाम को। फिर आपने कह दिया कि जी इसराइल के साथ जो इसराइल ने
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। भाई अपनी मजम्मत अपने घर ले जाओ, आप जेब में डालो अपनी मजम्मत और चलो आगे, शाबाश। आप ये वो मुहावरा है ना, ये मुँह और मसूर की दाल, आप मसूर की दाल वाला मामला है भाई मेरे। आप कौन सी मजम्मत कर सकते हैं इसराइल की? आप मजम्मत नहीं कर सकते इसराइल की। आप उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, शायद आप बना लें तो आपके बहुत सारे माली जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएं, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। आप उसके आगे सर उठा ही नहीं सकते, आप उसको आंखें दिखा ही नहीं सकते। उसके लिए ना जिगरा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास तप्पड़ होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी, क्या मजम्मत कर दी? उठे एक बयान दे दिया मजम्मत करते हैं, ओके बस ठीक है, चलो अल्लाह खैर से। आप क्या मजम्मत कर सकते हैं? आप फ़ाइट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपने फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पे बात की, भाई वो आपकी ना हर एक साल की एक्टिविटी होती है। अगर रोज़े जब आएंगे ना तो हम उठेंगे, क्योंकि रोज़ों के अंदर बेचारे मुसलमानों वहाँ पे जाके मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़नी है, बातें करनी है, तरावियाँ पढ़नी है, रात सारी जागना है, कुरान पढ़ना है, तो सोनी फोर्सेस ने आना है, हमला करना है, सारे मुसलमानों को पता है। हम उठेंगे, मजम्मतें जारी कर देंगे, और इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की के वो जो तैयब रजब एर्दोगान साहब हैं, टोपी ड्रामा, वो भी शामिल है इसके अंदर। वो उठेंगे, इस तरफ से हाथ मिलाएंगे, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, मुआहदे करेंगे, डील्स करेंगे, हवाई रास्ते खोलेंगे, एम्बेसीज़ जो उनकी खैर बहुत अरसे की चल रही हैं, रिलेशंस बनाएंगे, नए नए ग्रुप्स में शामिल होने पे ज़ोर डालेंगे, यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाने पे ज़ोर डालेंगे। और दूसरी तरफ कहेंगे जी बड़ी सोनी जो ये कोशिशें हैं ये बड़ी गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए, और आप भी वही काम कर रहे हैं। तो भाई तपड़ नहीं आप में मजम्मत करने की, सिर्फ हवाई जो फायरिंग है वो करनी है, आप कर लें। फिर आपने कहा कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने किया उनको सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात पे। तो भाई जब पिंड में कोई चौधरी बनता है ना, या कुछ चौधरी बना होता है, तो उसका जब पुत्र चौधरी बन जाता है, तो पिंड के सारे जो है ना जब इकट्ठे हो जाते हैं लोग, तो आगे मुबारक आ गए, मुबारक साहब चौधरी साहब, मुबारक चौधरी साहब। तो आप भी जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं जी मुबारक हो, मुबारक हो। यार आप क्या कर रहे हैं? उसने अच्छा किया, उसने ईरान ने लंबी लड़ाई लड़ी, ये दुनिया जानती है, सऊदी अरब के साथ कई सालों कई दहाइयों से उनकी लड़ाइयाँ जा रही हैं। ये 2016-17 के अंदर जब आयतुल्लाह शेख निमर अल-निमर की शहादत हुई सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वहाँ से कट हो गए रिलेशन, लेकिन उन्होंने फिर जोड़ लिए। तो आंखें भी दिखाई, यमन में भी लड़े, अरामको के अंदर हमले भी हुए, सीरिया में भी लड़ाई रही, हर महाज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने रहे। और ईरान ने लड़ाई सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं लड़ी, उसने इसराइल के साथ भी लड़ी, उसने अमेरिका के साथ भी लड़ी, और उसने बहुत सारी ऐसी फोर्सेस के साथ लड़ी जिन फोर्सेस को हम आंखें दिखाने का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। आपने उनको फ़ोन उठा के मुबारकबाद कर दी। आप इंटरनेशनल रिलेशन में कहाँ खड़े हैं? आप वज़ीर-ए-आज़म है ना मुल्क के, आपके साथ वो बिलावल साहब, मैं क्या कहूँ उनको, मुझे तो खैर फॉरगेट इट। बट कहने का मकसद ये है कि वेयर डू यू स्टैंड? आपके तो अपने महल्ले की लड़ाई नहीं ख़त्म होती, आपको अपने घर के मसले नहीं ख़त्म होते, आप आपस में लड़ के गुत्था हुए हैं। आप इंटरनेशनल डायस्पोरा में, इंटरनेशनल रिलेशन में, जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप कहाँ पर खड़े हैं यार? ईरान की तरफ देखें, उसके ऊपर उसे कोई IMF पैसा नहीं देता, कोई वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता, अमेरिका की उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं और कई दहाइयों से हैं, सिंस डेकेड्स। JCPO के नाम पे उन्होंने मुआहदा किया, कुछ अर्सा चलाया, फिर तोड़ दिया। तो आप पे तो पाबंदी भी इंटरनेशनल अभी तक कोई नहीं लगी हुई। तो आज वो सारे उसके साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, इस्तवार कर रहे हैं, उससे तेल लेने की बातें कर रहे हैं, गैस लेने की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो उनके ऊपर हमला और ये उनके ऊपर हमला कर चुके हैं। आप कहाँ पे खड़े हैं? आप बातें कर दीजिए। मैंने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दे दी, तो आपकी मिसाल उस पिंड के बंदे की तरह जो आता चौधरी कहता है चौसे मुबारक हो तान। आप तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। पहले अपनी बात बताएं, अपने गिरबान में झांकें। आपने कहा जी मैं तुर्की गया, तैयब एर्दोगान के साथ गए, जो भी आपके ख्यालात के आदमी है, उसके साथ जाके आप खड़े हुए, तस्वीरें खिंचाई, उसने आपका हाथ पकड़ा, घूमते रहे फिरते रहे, पैसे देने थे, उसने आपको मदद करनी थी, क्या की? कुछ भी नहीं की। आप खादमैन हरमैन शरीफैन के पास दौड़ते जाते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करने अमेरिका की माँ पर अक्सर आ जाते हैं। क्या किया उन्होंने आपके लिए? कुछ भी नहीं किया। प्लेज कर दिए जी हमने आपके लिए पैसे। प्लेज का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे दे दिया है, यानी कि ताड़े ना दे पैसे रखते ने, हाँ हम आपको दे देंगे। अच्छा, आप UAE की तरफ दौड़ते गए, अच्छा जी वो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी मदद करेगा। भाई आज की खबर है कि UAE वालों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके उन्होंने IMF को कहा है, हाँ जी इनके पैसे हमारे पास पड़े हैं, हम दे देंगे, $2 अरब दे देंगे, कोई बात नहीं, हाँ हमारी गारंटी, हम दे देंगे पैसे इनके। तो ये तो आपकी औकात है, इंटरनेशनल मंगते हैं आप। मुल्क के ऊपर आप 30 सालों से मुसल्लत हैं। 30-35 सालों के अंदर कभी ये पार्टी नून लीग आ गई, कभी पीपल पार्टी आ गई, और आप आज भी मंगते हैं।
आप फ़ोन उसको करके मुबारकबाद दे रहे हैं, यार दे दें आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। पहले अपने बारे में भी तो बताएं ना कि आपने खुशी अपने कौम को तो कभी नहीं दी, अपने लोगों को तो कभी नहीं दी। भूख नंग अफलास गुरबत के डेरे हैं मुल्क के अंदर आपके, लोग मुश्किलात में लड़ते हैं लेकिन अपने वसाइल जनरेट करते हैं। आप सड़क बना देते हैं, पुल बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं, अगले यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, एरोनॉटिक्स के ऊपर काम करते हैं, एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं। दुनिया के अंदर वो एडवांसमेंट, अगर दुनिया उनको आइसोलेट करे तो अपने तय वो काम करते हैं। आप क्या करते हैं? आप हुदैबिया पेपर लगा लेते हैं, आप इत्तेफाक फाउंड्रीज लगा लेते हैं। छोड़ें यार। आपने कहा जी आई इन्वाइटेड हिम टू विजिट पाकिस्तान, कील करनान जनाब हो पाकिस्तान करने उन्होंने कुछ भी नहीं आना। पाकिस्तान पिछले टेन्योर के अंदर वो आ सकते थे और कभी इम्कानात थे कि उन्होंने आना था, जिसके अंदर पाकिस्तान बड़ा एग्रेसिवली ईरान के साथ ताल्लुकात बना रहा था, इंटरनेशनल डायस्पोरा जिसमें ईरान / रशिया चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे आपके। तो भाई मेरे आपने कह दिया चौधरी साहब कार चक्कर लाना, चौधरी साहब हाँ ज़रूर आवांगे। तो चौधरी साहब कोई काम होगा, कोई जा रहे होंगे, कोई आ रहे होंगे रास्ते में, तो वो चक्कर लगा लेंगे। भाई बात ये है, इस सारे वीलॉग का मतन या मकसद ये है कि आपके कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं है, आप मजम्मत नहीं कर सकते इसराइल की, आप मुबारकबाद जो दे रहे हैं आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, आप विज़िट कर रहे हैं, आपके पास विज़िट कराने के बाद क्या है? व्हाट? दुनिया के ममालिक में सरबराहान विज़िट करते हैं, डील साइन करते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस की डील साइन करते हैं। ये इब्राहिम रईसी ने चीन का दौरा किया था, 400 अरब डॉलर की डील हुई। रशिया का दौरा किया, वहाँ भी तकरीबन 200-250 अरब डॉलर की डील की बातें हो रही हैं। आप यार ये मुँह मसूर की दाल, आपके तो अपने महल्ले में आपको कोई मुँह नहीं लगाता। आप कोई काम करें, उस काम के ऊपर आपके जो है वो 100 कीड़े निकाल देते हैं लोग कि यार ये देखें ये प्रोजेक्ट फ़लाने सन में तख्ती लगा के गए, आज खंडर बना पड़ा है। तो पाकिस्तान भाई ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, ऐसे ही मामला जो चल रहे हैं ज़बू हाली का शिकार हैं, ख़राब हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त सियासत वेंटिलेटर पर है, और खुदा ना करे कि ये रियासत को भी वेंटिलेटर पर पहुंचा दे। लेकिन जिस समत में ये बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके कभी इम्कानात है कि रियासत को बड़ी जल्द ये वेंटिलेटर पर पहुंचा देंगे। चीन की बातें करते हैं, 33 करोड़ डॉलर जो आटे में नमक के बराबर है, वो चीन ने अभी प्लेज किया, कल परसों। प्लेज से मुराद है कि जी आपके नाम के वक्फ़ कर दिए, और कोई 1-1.25 अरब उसने इससे पहले किया है। और चीन के करने का मकसद कोई आपकी इमदाद नहीं है, उसका अपना यहाँ से सड़कें गुजर रही हैं, सी पैक शुरू होना है, वो उसकी फ़िक्र पड़ी हुई है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के वीलॉग के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।